गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग और गुरु सेवा साधना रूपी नौका की दो पतवारें हैं जो शिष्य को संसार सरिता से उस पार ले जाती है। जो गुरु के शरण में गया है, जो सच्चे मन से गुरु की सेवा करता है, जिसकी गुरु भक्ति अद्भुत है, उसे शोक, विषाद, भय, पीड़ा, दुख या अज्ञान का असर नहीं होता। उसे तत्काल ईश्वर साक्षात्कार होता है। जिन्होंने जानने योग्य जाना है, जिन्होंने प्राप्त करने योग्य पद प्राप्त किया है, जो मार्ग दिखाने के लिए समर्थ है, ऐसे गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेने वाले शिष्य को यो मानना चाहिए कि मैं 3 गुना कृतार्थ हुआ हूं। स्वार्थ का त्याग करना अति कठिन है। यदि शिष्य स्वयं स्वार्थ को निर्मूल करने का दृढ़ निश्चय करे और सतत अभ्यास करके उसे पुष्ट करे, तो गुरु कृपा से स्वार्थ विदा होता है। शिष्य अगर जितनी संभव हो सके उतनी व्यवहारु रीति से, तत्परता से एवं निश्चय पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करने का प्रयास करेगा, तो उसे प्रभु का साक्षात्कार होगा। पूरे हृदय से संकोच रहित होकर पूर्णतया अपने गुरु के शरण में जाओ। गुरु पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर है, अतः उनकी पूजा करो। उड़िया बाबा जी को जब ध्यान में पूर्ण शांति और कृतकृत्यता का अनुभव हुआ एवं मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का सर्वभौम सम्राट हूं, इस प्रकार उनकी सारी दीनता और बेचैनी दूर हो गई और वास्तव में ही पूर्णानंद स्वरूप हो गए। अब उनका चित्त बहुत ही उपराम रहने लगा और आप अधिकतर ध्यान अवस्था में ही स्थित रहने लगे। आपने यह निश्चय किया कि मैं ध्यान द्वारा ऐसी उच्च स्थिति प्राप्त करूंगा जिससे प्राण निस्पंद हो जाए। आपका विचार था कि ध्यान द्वारा जो निस्पंदता प्राप्त होती है, वह प्राणायाम आदि के द्वारा प्राप्त होने वाले प्राण निरोध से बहुत उच्च कोटि की चीज है। अतः उसकी सिद्धि के लिए आप सिद्धासन में बैठकर ध्यान का अभ्यास करने लगे। आप कुछ महीने एक स्थान पर रहकर अभ्यास करते, फिर गंगा जी के किनारे किनारे चलकर आगे बढ़ जाते। स्थान परिवर्तन के बावजूद भी आपका ध्यान अभ्यास निरंतर चलता रहता था। इस प्रकार ध्यान का अभ्यास इतना बढ़ा कि कुछ ही दिनों के बाद आपको ध्यान अवस्था और स्वप्न में शुकदेव, वामदेव आदि ऋषि मुनियों के दर्शन होने लगे। फिर आप कानपुर और बिठूर होकर बरुआ घाट पहुंचे। यहाँ 30 वर्ष से श्री ज्ञानाश्रम जी नाम के एक बड़े ही सरल, संयमी और सत्यनिष्ठ वयोवृद्ध महात्मा रहते थे। इन्हीं गुणों के कारण उनकी उस प्रांत में बड़ी प्रतिष्ठा थी। आपके प्रति उनका व्यवहार अत्यंत स्नेहपूर्ण था और आप भी उनमें गुरुवत श्रद्धा रखते थे। वहां रहकर आपने उनकी खूब सेवा की। वहां के बगीचे में आम के लगभग 50 पेड़ थे। उनमें से एक पेड़ के आम बहुत मीठे थे, अतः सब लोग उन्हीं आमों की ताक में रहते। रात्रि में जब सब सो जाते, तब आप महात्मा जी के लिए अपने कटी वस्त्र में उस पेड़ के आम ले आते। एक दिन महात्मा जी अपने आश्रम वासियों से कह रहे थे कि इस फुलवाड़े की भूमि ठीक नहीं है, अतः इसे ठीक करो और इसके गमलों की भी सफाई करो।
यह बात आपने सुन ली और रात्रि में ही किसी को भी पता न चले, इस प्रकार वह सब काम कर डाला। आपकी ऐसी निष्कपट और निष्काम सेवा से श्री ज्ञानाश्रम जी आप पर बहुत प्रसन्न रहते और अन्य आश्रम वासियों के आगे आपकी भूरी भूरी प्रशंसा भी किया करते थे। इस प्रकार बरुआ घाट में 9-10 महीने रहकर आप फिर उत्तर की ओर चल पड़े। गंगा का तट ही आपका सुनिश्चित मार्ग था। मार्ग में जगह जगह पर श्री बरगदिया बाबा, स्वामी चतुराश्रम जी, श्री शिवानंद स्वामी आदि उच्च कोटि के महात्माओं के साथ आपका सत्संग होता रहा। आपकी ध्यान निष्ठा, वैराग्य और सरलता इन सभी के चित्त को मोह लेती थी। फर्रुखाबाद पहुंचने पर आपने गंगा तट छोड़कर नहर का किनारा पकड़ लिया। वहां एक बार आपको दिन भर भिक्षा नहीं मिली। रात्रि में आपको बड़ी जोर से भूख लगी। प्यास तो जल से मिट जाती, लेकिन भूख का क्या। दूर दूर तक कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा था जहां से आप भिक्षा ले आते। आप किसी पेड़ के नीचे आसन लगाकर शांत भाव से बैठ गए। लेकिन वह भक्तवत्सल प्रभु अपने भक्त को भूखा कैसे रख सकता था। सब और चंद्रमा की स्निग्ध कांति फैली हुई थी। इतने में ही एक बालक और बालिका खेलते खेलते आए और आपसे पूछने लगे, बाबा बाबा इधर बैठे हो, कुछ खाओगे? आप भूखे तो थे ही, ना कैसे बोलते। आपने कहा, हाँ भूख तो लगी है, हम अभी खाना लाते हैं। आप सदा ब्राह्मण के हाथ का बना हुआ भोजन ही खाते थे। आपने बालकों से पूछा, तुम किस जाति के हो? उन्होंने कहा, हम माहेश्वरी बनिया हैं। बालक बड़े ही सुंदर थे। आपको बार बार उन्हें देखने की इच्छा होती थी। उनके प्यार, सरलता, सहजता और प्रभाव से आप पर ऐसा कुछ जादू किया कि आपने बिना कुछ आपत्ति किए ही कह दिया कि लाओ लाओ खाएंगे। थोड़ी ही देर में वे बालक 2 मोटी मोटी रोटियां और केले की सब्जी ले आए। आपने पूछा, इधर तो कोई गांव दिखाई नहीं देता, यह भोजन तुम कहां से लाए? उन्होंने कहा, यही पास में ही गांव है, वहां से लाए। हम खेलते खेलते इधर आ गए थे। आप भूखे थे, इसलिए आपके लिए भोजन ले आए, आप खा ले। आप भोजन करके तृप्त हुए। बालक थोड़ी देर इधर उधर घूमकर चले गए। ब्रह्म चिंतन करते करते आपने थोड़ा विश्राम किया। प्रभात होते होते 4 बजे अंधेरे में ही वे दोनों बालक फिर से आ गए और बोले, बाबा कुछ पियोगे? बेटा इतनी जल्दी आ गए? बच्चों ने कहा, हाँ बाबा, खेलते खेलते आ गए, हाँ पिएंगे। बालक मिट्टी के कुल्हड़ में छाछ ले आए और आपने भी शौच आदि से निवृत्त हुए बिना ही छाछ पी। बालकों ने कहा, अच्छा बाबा हम जाते हैं। आपके देखते देखते वे बालक चले गए। बाद में वहां से उठने पर आपने पता लगाना चाहा कि वे बालक कहाँ रहते हैं, परंतु पूछने पर यह मालूम हुआ कि इस स्थान से 2 मील दूरी तक कोई गांव नहीं है। फिर बालक आए कहां से? जरूर करुणानिधि प्रभु ही बालकों का रूप लेकर आए, अपने भक्त का योगक्षेम वहन करने। इस घटना का आपके चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि भगवान के साकार रूप में आपका विशेष प्रेम न होने पर भी कई दिनों तक जब आपको इस प्रसंग का स्मरण होता रहा तो आपका हृदय अहोभाव से सराबोर होता रहा।